हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव
सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कई दिनों से लगातार गीता का ये अलौकिक व्याख्यान गोधाम पथमेड़ा के इस गौ सेवा परिसर से हम सब सुन रहे हैं। परमात्मा सभी प्रकार के जीवों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए सभी जीव कैसे मुक्त हो, सभी जीव सर्व सुलभता से अपना कल्याण कर सके, ऐसे वे सरल से सरलतम साधन बताते हैं। प्रथमा अध्याय से लेके 12वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक का व्याख्यान चल रहा है। प्रारंभ के 6 अध्यायों में भगवान ने निष्काम कर्म योग करने की नाना विधि शिक्षाएं प्रदान की। निष्काम कर्म योगी को सत और असत का विवेक होना आवश्यक है। सत कभी नष्ट नहीं होता और असत का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये प्रारंभ में ही भगवत उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान ने बताया, नास्तो विद्यते भाव। और फिर कैसे कैसे अंतःकरण में छुपे हुए राग द्वेषों को मिटा के परम शांति प्राप्त की जा सके, इस तरह के उपाय बताए। फिर 7वें अध्याय से भक्ति योग का क्रम प्रारंभ हुआ। भगवान ने अपनी विभूतियों का चिंतन करने के लिए कहा, स्वरूप का दर्शन कराया और अनेक विधि उपासना के साधन बताए। 12वां अध्याय भक्ति योग के इस विभाग का उपसंहार है। इसमें सिद्ध भक्तों के लक्षण हमने गत 4 दिनों से सुने। जो जो लक्षण भगवत भक्तों के बताए हैं, उनके अनुसार जो परमार्थ पथ के पथिक हैं वे जीवन बनाएंगे तो सरलतापूर्वक वे कल्याण कर सकते हैं। भगवत भक्तों के लक्षण बताने का हेतु यही है कि परमार्थ पथ के पथिक भक्त साधक इन सिद्ध भक्तों के जीवन आदर्श का अनुसरण करें। भगवान ने कहा 18वें 19वें श्लोक में कि जो मेरा भक्त होता है वह अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहता है, मान अपमान में सम रहता है, सुख दुख में सम रहता है, निंदा स्तुति में सम रहता है। सम रहने का मतलब ये है कि वो अपने भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होता। चाहे उनकी निंदा हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख आवे, चाहे सुख आवे, स्तुति प्रशंसा हो, पर वो अपने भगवत भजन को, भगवत निष्ठा को छोड़ता नहीं है, उससे विचलित नहीं होता। ये भक्त का विशेष लक्षण है। चाहे जो हो जाए पर वो भगवान को नहीं छोड़ेगा। हमने
इस विषय में श्री प्रहलाद जी और ध्रुव जी के चरित्र सुने। भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव, ये भक्तों के आदर्श है। उसके बाद तो एक भक्तों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। मीरा है, कबीर है, नरसी है, तुकाराम है, धन्ना है, और भी अनेक भक्त हैं जिनके लौकिक जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं, दुख और सुख आए, फिर उन्होंने भगवान के भजन को छोड़ा नहीं, वो सब में सम रहे। नरसी जी जब अपनी पुत्री के लिए अंजार गए और पुत्री ने कहा कि पिताजी, क्या आपके भगवान मायरा लेके आएंगे? अब अगर ऐसा न हो तो आप यहाँ से पधार जाओ, आपका खूब अपमान हो रहा है, मेरे से देखा नहीं जा रहा, मेरे ससुराल के लोग बार बार आपको अपमानित करते हैं, पर आप उस अपमान की तरफ ध्यान न दे के केवल अपने संकीर्तन में ही मस्त है, और आप कह रहे हैं कि भाई आपके मायरा की लाज भगवान को है, तो क्या वो भगवान, वो सांवलिया आपका आएगा? तो नरसी जी कहते कि बेटा, आसी तो आसी, घने बरों से आसी, आसी आसी घने बरों से आसी, नहीं तो नरसिडो यूं ही हरि गुण गासी। अगर नहीं भी आए तो भी मैं भगवान का भजन छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो भजन करूँगा, आवे तो आवे और नहीं आवे तो नहीं आवे। भक्त का अपना कोई आग्रह नहीं होता है, भगवान जो कुछ भेजे, सुख भेजे, दुख भेजे, मान भेजे, अपमान भेजे, वो भगवान का मंगलमय विधान समझ के भक्त उसको स्वीकार करता है और अपने भजन में, अपने साधन में लगा रहता है। चाहे उन्हें देश निकाला हो जाए, चाहे उन्हें पानी में डाला जाए, अग्नि में डाला जाए, पत्थर से गिराया जाए, विष पिलाया जाए, शरब विषैले शरब भेजे जाए, जो कुछ हो, भगवान का भजन छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे। भक्त सब प्रकार की परिस्थितियों में सम रहता है। ऐसे ही जो भजन करना चाहता हो, उनको संसार के मान अपमान से विचलित नहीं होना चाहिए। मान हो जाए तो लोगों के व्यवहार में नहीं पड़ना चाहिए कि अभी बड़ा नाम हो गया तो चलो जाएं और जाते रहे और जाते रहे, नहीं, भजन करो। अपमान हो जाए तो भी ये नहीं सोचना कि भगवान का भजन करते करते अपमान कैसे हो गया। बढ़िया, अपमान भी बढ़िया, मान भी बढ़िया। जो कुछ प्रभु भेजते हैं वो भगवान के भक्त के लिए, भगवान का भेजा हुआ विधान, भगवान के विधान से भेजी हुई परिस्थिति उनका मंगलमय प्रसाद है। वह कभी भी अनुकूलता में राग नहीं करता, सुख में, सम्मान में, सुविधा में वह राग नहीं करता, दुख में, अपमान में, असुविधा में वो द्वेष नहीं करता, सम रहता है। यो मद भक्त समय प्रिय, भक्ति मान में प्रियो नर। इन वचनों से भगवान ने अपने भक्त को प्रिय बताया है। भक्त को उनके गुणों के कारण प्रिय नहीं बताया, उनकी भक्ति के कारण ही उसको, वो भगवान की भक्ति उनको इतनी मीठी लगती है कि वो बाय किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, इसलिए भगवान को वो प्रिय है। 18वें श्लोक से लेके 19वें तक 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। इस 12वें अध्याय में 18वें श्लोक से प्रारंभ हुए थे, 19वें श्लोक तक 39 लक्षण भक्तों के बताए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था प्रारंभ में
उसका एवं सतत योक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, उसका उत्तर भगवान 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में स्पष्ट रूप से देते हैं। ये कहते हैं, ये तु धर्म्यामृतमीदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है भली भांति उसी तरह से सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा का ये तो यहाँ ये पद से भगवान ने उन साधक भक्तों का संकेत किया है जिनके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद का प्रयोग किया था। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में युक्त आत्मा बताया था, फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताए और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं। उन परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए ये वचन आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर अपना भजन साधन करते हैं। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179।